पंजाब के लुधियाना में मोबाइल के एक शोरूम से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बाबा थान सिंह चौक के पास मौजूद शोरूम में देर रात चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। शोरूम में ताला तोड़कर घुसे चोर ने एक एक दराज को छाना। वहां उसे मोबाइल समेत जो कुछ भी मिला उसे लेकर वो चलता बना। वारदात को अंजाम देते वक्त चोर सीसीटीवी में कैद हो चुका है और जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो चोर की तलाश कर रही है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर देखिए माहौल क्या है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों का मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में लगभग 1/3 यानी 140 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो चुका है। अब तीसरे चरण का मतदान लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में है और इन तीसरे चरण के जो जिले हैं उसमें लड़ाई इतनी भयंकर है, टक्कर इतनी ज्यादा है कि वोटर कंफ्यूज है। तो आज लखनऊ से कानपुर का माहौल देखेंगे। आइए चलते हैं। तो माहौल क्या है में नए अंदाज में हम लखनऊ से कानपुर का सफर तय करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। दुनिया के कई देशों की जितनी संख्या है उतने लोग, उतनी जनसंख्या भारतीय रेल में रोज सफर करती है और दुनिया के कई देशों से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो जनसंख्या के लिहाज से और मिजाज के लिहाज से ट्रेन के सफर में जो माहौल मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। हम उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए माहौल क्या है इसका पता करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जो माहौल है वो अनिश्चितता भरा हुआ है। ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या करवट बैठेगी, राजनीति क्या करवट बैठेगी, क्योंकि नए चेहरे दिख रहे हैं, गठबंधन दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो लड़ाई किसमें समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ना भाजपा का कोई समझ में आ रहा है न बसपा, और सपा और जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हो गया वो और भी एक गड़बड़ सड़बड़ हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। ये तो लास्ट मोमेंट में जाके ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएं। इसी तरह आप भी कंफ्यूज है क्या इन्हीं की तरह? नहीं सर, हाँ 30 साल हो गए एमएसटी करते हुए। जो हमको सही ट्रेन दे वही मेरी सरकार है। हाँ? जो सही समय पे ट्रेन दे वही मेरी सरकार है। अब इनका ये कहना है कि 30 साल से पहले ये बताइए पार्टियों में किस पार्टी का आपको लग रहा है माहौल? लखनऊ कानपुर रोज आ जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन, अभी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी आएगी। सब कंफ्यूज में है। अब की त्रिकोणीय लड़ाई सबकी है, किसी को कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा। बसपा, सपा और भाजपा, किसी को नहीं कहा जा सकता कौन आएगा। हम यहाँ बनारस से हैं, हम तो बनारस से हैं, वहाँ भी यही स्थिति है कि नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। किसका पलड़ा भारी आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बस त्रिकोणीय है। और अब ट्रेन के सफर में महिलाओं से बात करते हैं। हमारे साथ 3 महिलाएं हैं और तीनों 3 एज ग्रुप की हैं। पहले आप ही से शुरू करते हैं, बताइए। भाई मोदी जी जब मतलब महंगाई कम कर दी, दाल सस्ती हो गए, सब्जी से सस्ती हो गए, तो अब मोदी जी का देवे। दाल सब्जी सस्ती हो गई। हाँ, और जब महंगी हुई थी तब? अरे महंगी रहा तब का गरीब आदमी भैया कैसे तो पेट भरबे करी। अब क्या है, कपड़ा तन में न पहले लेकिन पेट में रोटी तो खेबे करी। तो माले सस्ता हो गया, गरीबन का तो बहुत बढ़िया हुईगा। अखिलेश का? अखिलेश का? अब अखिलेश भाई अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ किन अच्छा हाई वो का बनवाए ने आगरा, तो अपनी जेब से कौन बनवाए? सब जनता का पैसा है ना भाई साहब। हाँ। सारा जनता का पैसा। अखिलेश की जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है, इसमें करप्शन बहुत अधिक है। और मोदी जी ने जब से मतलब अपना कानून तो जो भी सरकार रोड बनवाती है, ट्रेन बनवाती है, मेट्रो बनवाती है,
तो अपनी जेब से कोई बनवाता है, वो तो सब सरकारी के पैसे हाँ, बनवाते हैं। नहीं सरकार का तो पैसा नहीं, ये सारा जनता का पैसा है। हाँ, वही जनता का। ये सारा टैक्स वगैरह जो जाता है सो जनता ही का तो जाता है पैसा। चाहे आप अखिलेश के हाईवे को ही बोल रही है, सब सड़क वही। और बाकी ये जो मोदी जी ने किया वो अच्छा किया, देश के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो देश के लिए कर रहे हैं। एक आदमी अपना घर नहीं संभाल पाता, वो पूरा देश संभाल रहे हैं। लेकिन हम लोग उनका समर्थन इसलिए करेंगे वो और अच्छी तरीके से संभाले। जो महंगाई है उस पर उन्होंने कंट्रोल किया, जो काला धन था बड़े आदमियों का, नेताओं का, वो उन्होंने निकाला सब। अभी कल हमने सुना था कि मोदी जी जो चावल बासी होते हैं वो भी तल के खा लेते, खराब नहीं जाने देते हैं। हाँ? चावल रखे हो अगर तो मोदी जी अपने वहाँ से गुजरात से लाए हैं खाना बनाने वाला, वो भी नहीं फेंकते, वो भी तल के खा लेते हैं गरम करके। तो ये कहाँ से आपको खबर मिली कि मोदी जी बासी चावल आप खाते सब हैं? बातें करते हैं न्यूज से मिलती है, हम और लोग न्यूज में तो कल हमने देखा कि 40,000 करोड़ के वो लड़ाकू विमान, तो ये कौन लाया? मोदी जी तो लाए, वो कोई सरकार ला सकती थी। तेजस हाँ तेजस, देखी कल तेजस। हाँ देखी तेजस देखी। और वो वहाँ से जम्मू कश्मीर से यहाँ गुजरात तक का वो व्यवस्था कर रहे हैं कि जब वो आतंकवादी आएंगे तो वो जलने लगेगी लाइट। ये और तो किसी के बस की नहीं वाली। आप लोग रिश्तेदार हैं क्या? हाँ हम घरी घरी में है, हम देवरानी जेठानी है, घरी है, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप जेठानी है? हाँ आप देवरानी है? हाँ और ये हम बहन है। हाँ किसकी? हमारी। तो तीनों रिश्तेदार हैं, तभी एकदम मोदी मोदी कर रहे हैं। नहीं रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं, रहते तो दूर दूर हैं, लेकिन सुविधा अब हमारे आप पास। बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुमन पांडे। तीनों लोग पंडित जी हैं। हम सुधा तिवारी। हाँ? हाँ शकुंतला पांडे। हाँ, आपका? हम सुधा तिवारी। क्या यही लिए आप लोग जो है मोदी? नहीं हमारे भाई वहाँ कानपुर में रहते हैं, लेकिन गांव जाएंगे वोट डालेंगे, कहते तो वोट बढ़ ही जाएंगे कमल। और अब ट्रेन के सफर में कुछ मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं। अब ट्रेन में कुछ मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं, तो आप कहाँ रहती हैं? जी मैं लखनऊ में रहती हूँ और खैर तो मैं तो मतलब हाउस वाइफ हूँ, कोई ऐसा तो हमारा वो नहीं है। अच्छा, हम ये जो है लोगों से मिजाज और माहौल चुनाव का पता कर रहे हैं, सबसे, पुरुषों से, महिलाओं से, आप लोगों को क्या लगे? कि हम लोग अभी इस मामले में पढ़े नहीं, अभी तो इतनी राय हम नहीं दे सकते हैं। पहला मामला आज हमारे सामने पड़ा है, हम क्या बोल सकते हैं इस मामले में? अच्छा, टीवी पे कभी बोली नहीं है? जी नहीं, अरे तो कभी तो शुरुआत की जाती है। नहीं ऐसा टेढ़ा कोई सवाल भी हम नहीं पूछ रहे। नहीं तो चलिए, तो जो आपने पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। किसका माहौल लग रहा है? किस पार्टी का? भाई माहौल इस टाइम तो समाजवादी पार्टी का तो चल रहा है, हम लोगों की भी वही राय है, उसी में उसी को वोट देंगे। अखिलेश को? जी अच्छा, आपकी भी यही राय? जी जी हाँ? ठीक है, यही राय है, हम लोग उसी को वोट देंगे, हमारा वोट उसी पे जाएगा। अच्छा, एक बात हमको बताइए, बीच बीच में आपने सुना होगा 3 तलाक के मुद्दे को लेकर बड़ी राजनीति हुई कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़ा गलत होता ही हो। आप लोग घरेलू महिला हैं बिल्कुल, क्या सोचती हैं इस पर? अब इसके बारे में हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं। देखिए बहुत बारीकियां हैं इसके मामले में, हम लोग कह नहीं सकते हैं। अगर इसके मामले में कुछ ऐसी बात होती है, हमारे हस्बैंड साथ में होते, वो आपको बता देते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं इसके बारे में, बहुत बारीकियां हैं। नहीं, इस पे जो सियासत होती है, बीजेपी कहती है कि ये महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है, तो आपको लगता है कि इस पे सियासत होनी चाहिए या सरकारों को कोर्ट को तय करना चाहिए या? कोर्ट का मामला कोई नहीं है, कोई मामला नहीं है, हम लोग एकदम अलग है। हम लोग का बहुत बारीकी मामला है, हर एक नहीं समझ सकता इस मामले में। हाँ। जी हर एक नहीं समझ सकता है, उसको हम इतनी बारीकी से यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं। नहीं, मैं ये थोड़ा उतना बारीक या उतनी गहराई में मैं जाना भी नहीं चाहता। नहीं तो हम लोगों का 3 तलाक का मसला ऐसी बात नहीं कि कोर्ट में वो घसीटा जाए, और जो 3 तलाक का लाया जा रहा है उसकी कोई ऐसी वो नहीं है। सुनने में हम भी मतलब सुनते तो रहते हैं न्यूज, लेकिन इतना उस पर नहीं ध्यान देते। हाँ ये है कि अब ज्यादा होता तो अगर हमारे हस्बैंड साथ में होते तो आपको बता देते, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं
कि ये मोदी सरकार जो 3 तलाक खत्म करने की बात करती है, इससे मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं और अंदर अंदर वो मोदी जी को वोट भी दे सकती है इसके लिए। ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम महिला नहीं बोली, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत मुस्लिम नहीं है, या फिर जो कह रही है वो मुस्लिम नहीं है। हाँ? जो ये बात कर रही है तो मुस्लिम नहीं है, उसको पता नहीं है। उन लोगों को बारीकी नहीं पता मालूम होती है ना, इस चक्कर में लोग कहते हैं। हम लोगों को पता है क्या है उसके अंदर, इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। मतलब इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ मुस्लिम महिलाएं आमतौर पे नहीं है। क्यों? मैं आप इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग ऐसी नहीं है जो टेलीविजन में डिबेट करती है, प्रोफेसर है या बाहर आप लोग, मुझे लगता है शादी वादी के लिए जी, मतलब बस हम लोग घर से निकले हैं शादी के, मतलब अटेंड करने निकले थे। मैं अपने ससुराल से आई थी, मैके से शादी अटेंड करके वापस जा रही हूँ। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कानपुर का है, ससुराल लखनऊ है, वापस जा रहे हैं साथ में। नहीं है तो वही मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल आम महिला हैं, घरेलू महिला हैं, तो आपकी राय मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग क्या सोचती हैं इस पर। ये आपके दीन का मसला है, दीन ही हल करे, दीन ही हल करे, दीन ही हल करे। इसको कोर्ट में घसीटना कोई मतलब वो नहीं है, ज्यादा कोर्ट में लाने की कोई जरूरत नहीं है उसको। अब लोग ला रहे हैं, उसके लिए अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें ये मसला है। आपका क्या कहना है? यही ठीक है, तभी यही है कि हम एक ही, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्या है इस्लाम में, हम लोग क्या नहीं है, तलाक किस वजह से होती है, किस वजह से नहीं होती है, हम लोग जानते हैं। इसलिए मोदी सरकार जो भी कह रही है हम लोग से कोई मतलब नहीं। तो कोई मुस्लिम महिला इस मसले पर मोदी सरकार को वोट देने वाली नहीं है आप लोगों की समझ से? नहीं, हम लोग तो नहीं देंगे भाई, इस मसले पे तो नहीं देंगे, इस मसले पे नहीं देंगे, क्योंकि ये नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग तलाक का मामला ऐसा नहीं है, लोग तलाक देते भी नहीं है, उसकी वजह कोई और होती है जिन तलाक दी जाती है। एक बात बताइए, इसी मसले पर आप लोग मोदी के साथ हैं? वैसे तो किसी मसले पे नहीं है, वैसे तो किसी मसले पे नहीं है। किसी मसले पर आप हैं मोदी के साथ? जी नहीं, अरे कुछ तो अच्छा किया होगा मोदी ने। अभी तक तो कुछ नहीं अच्छा किया। इनकी शादी वाले दिन नोट बंद हो गए, बताइए। इनकी शादी वाले दिन नोट बंद हो गए, एट होम वाले दिन। परेशानियां आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। माहौल क्या है? मैं वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सफर जारी। लखनऊ और कानपुर दो बड़े शहर है उत्तर प्रदेश के, आप लोग रोज आना जाना लगा रहता है, तो ट्रेन में ही तो सबसे ज्यादा बात होती है। बाकी आप शहरों में दोनों में जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस पार्टी का ज्यादा बोलबाला है? इस समय तो इस वक्त भाजपा का ही बोलबाला ज्यादा है। हाँ, जी हाँ, और शहरों में तो बोलबाला जो है, हाँ, शहरों की पार्टी भी है भाजपा। हाँ, भाजपा पार्टी है। तो और लड़ाई किससे है? लड़ाई भाजपा से है। नहीं, लड़ाई में सपा है या बसपा? नहीं, सपा है। कानपुर में जो हमारी सीट है आवनगर विधानसभा, वो सपा से ही लड़ाई है भाजपा की। और बाकी सीटों पर? और बाकी सीटों पे देहात क्षेत्रों से में कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सीट से मतलब है, जहाँ की हमें जानकारी है, अपनी सीट की बात करते हैं। क्या शंकर चच्चा ने भाजपा को जिता दिया, अब क्या है? तो आप किधर से? हम तो समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ? समाजवादी पार्टी। तभी वो भाजपा को बोल रहे थे तो आप टेढ़े हो रहे थे पूरा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप जानते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, जब आदमी विरोधी पार्टी हो तो उसकी तारीफ हो तो आदमी अपने आप जुड़ जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो चिढ़ना क्या है यार इसमें? तो ये कहना कि मैंने बोला एसपी जीतेगी, हाँ। वो इसमें परेशानी, उन्होंने बोला बीजेपी जीतेगी, लेकिन हम समर्थन देते एसपी को। लेकिन कह रहे हैं कि यूथ जो है वो मोदी के साथ है। वो यूथ होंगे, लेकिन मेरा जो समर्थन वो एसपी है, अखिलेश भैया, बटे हुए हैं। अखिलेश भैया। भैया अखिलेश भैया, हाँ भैया, यूथ का समर्थन किसी भी तरफ नहीं है, यूथ समर्थन है। अभी जब तक नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, जय अखिलेश। नो जी, बचपने से। आपके नजरिए से क्या हो रहा है? देखिए, इलेक्शन किसी पार्टी की उस पर नहीं लड़ा जा रहा है, जो व्यक्तिगत विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा इस बार। जैसे यूपी में बीजेपी ने अपना कोई चेहरा नहीं दिया, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा है? बाकी पार्टियों का तो चेहरा है, और बीएसपी जीतेगी। कौन? बीएसपी, मायावती। अरे आप तो बड़ा सटीक बोल रहे हैं, मैंने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बीएसपी पार्टी बनी। तो आप मायावती को क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि उनके आने से पूरे यूपी में टेरर रहता है, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। शासन ऐसा चलता है, हर आदमी टेरर में रहता है कि नहीं वो आ रही, बहन जी आ रही होंगी, रातों रात विकास हो जाता है।
तो माहौल क्या है में लखनऊ से कानपुर का सफर पूरा हुआ। अगले एपिसोड में किसी नई जगह से नया माहौल लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन वीर सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कानपुर।